साथी नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है, समय से पहले होने की जो तमाम खबरें चल रही हैं, आखिर उसकी कितनी सच्चाई है और समय से पहले चुनाव होगा तो किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको पता है कि पंचायती का जो चुनाव था, प्रधानी का, जो बीडीसी का, ब्लॉक प्रमुखी का, तमाम जो चुनाव थे वो टल गए हैं। इन तमाम मुद्दों पर और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में जो सुहेलदेव समाज पार्टी है उसकी कितनी तैयारी है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अरुण राजभर जी मौजूद है। ओम प्रकाश राजभर जी के छोटे बेटे हैं और जो पंचायती राज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, कैबिनेट में। इनसे बातचीत करेंगे और बहुत सारे सवाल हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तय समय से पहले चुनाव हो रहा है। एक तो पंचायती का चुनाव हुआ नहीं, उसके बाद से खबरें आ रही हैं कि विधानसभा का चुनाव भी जल्दी हो जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी करके रखते हैं और भारतीय समाज पार्टी की अपनी तैयारी होती है। हम 24 घंटे अपनी तैयारियों में रहते हैं। जब सो जाते हैं तो उस तैयारी को रुक जाती है और जगते हैं तो तैयारी चालू हो जाती है। सभी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं अपनी तैयारी जानता हूँ कि 2027 का चुनाव कभी भी हो, 6 महीना बाद हो, 3 महीना बाद हो, 2 महीना बाद हो, 2 महीने बाद चुनाव हो जाए तो आप लोग लड़ लेंगे? हमारी तैयारी पूरी है। जब इस तापमान में 46 डिग्री के तापमान में लोग 16 डिग्री का टेम्परेचर करके एसी में सो रहे थे, तब भारतीय समाज पार्टी 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 की रैली कर रही थी। और हम लोगों ने 62 विधानसभाओं में 32 रैलियाँ कर दिया। इस तापमान में कोई राजनीतिक दल का बताइए जिसकी रैली हो रही हो। कोई राजनीतिक दल रैली नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ सभी लोग चैनल पर आकर के अपनी तैयारी बता रहे हैं। हम तो मौखिक बताएंगे कि हमने आजमगढ़ में 50,000 की रैली किया और 10 विधानसभा को हवा बना दिया। अब आइए लड़ाई में, कौन वहाँ लड़ाई में आएगा? जौनपुर में हमने रैली किया, चंदौली में हमने रैली किया, बनारस में हमने रैली किया, महाराजगंज में रैली किया, हम लोगों ने बस्ती में किया, सहारनपुर में किया, कासगंज में किया, हाथरस में किया, बुलंदशहर में किया। हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर चौपाल लगाया, तैयारी पूरी है, जनसभा किया, रैलियाँ किया और हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रभारी बना के उतार दिया। अभी किसी पार्टी का चुनाव प्रभारी बनाया गया या कोई संगठन का प्रभारी बना के उतारा गया? हम लोगों ने 62 विधानसभाओं में अपने चुनाव प्रभारी उतार दिए कि अब अपनी तैयारी, बूथ का गठन करना, सेक्टर गठन करना, संगठन मजबूत करना, ये सब हमारा अभियान चल रहा। तो इसलिए कभी भी चुनाव हो हम लोग दमदारी से लड़ेंगे। 2017 का जो परिणाम था एनडीए गठबंधन का, 2027 में उससे बेहतर परिणाम। अगर 2017 में 325 सीट थी तो 2027 में 375 के लगभग पहुंचाने की तैयारी हो रही है। चलिए, सीमा राजभर का नाम सुने होंगे आप? नाम तो सुने। कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों को साइकिल पर लाद करके बलिया के घाट पर पहुंचा दूंगी मैं। हम तो देखे स्ट्रेचर पर पड़ी है, अभी मैं देखा स्ट्रेचर पर पड़ी है। वो का ला देगी? 10 वोट दिलाने की क्षमता नहीं। जिसके पास 10 वोट दिलाने की क्षमता ना हो। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी 3 काम ज़्यादा करते हैं। पहले तो सुबह 12 बजे उठते हैं, उससे पहले भारतीय समाज पार्टी 4 गांव पहुंच जाती है। और उसके बाद जब उनका नंबर आता है कि हाँ भाई नींद खुल गई, क्या करना है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया, आप जैसे पत्रकारों को बुला लेते हैं। आप बुला के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है। फिर क्या करते हैं? ट्विटर उठाते हैं, पट से ट्वीट कर देते हैं। तो पहले सो के 12 बजे उठना, फिर पीसी करना और ट्वीट करके फिर सो जाना। उसके अलावा जब बचता है समय तो स्विट्जरलैंड का रास्ता तय कर लेना। उतने महंगे शहर में वो कहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं? वहीं स्विस बैंक। वो अपना स्टोर जो बचा खुचा धन है वो स्विस बैंक की तरफ ले जा रहे हैं कि अब जो है मुझे 27 में कुछ मिले ना। सरकार तो आप लोगों की है, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक डलवाइए छापा, डलवाइए जेल में, उनको क्या दिक्कत है? लखनऊ में आपकी सरकार है, दिल्ली में सरकार है। बोलिए अमित शाह जी को, मोदी जी को, मंत्री जी की, ओम प्रकाश राजभर जी की तो अमित शाह जी बनती भी है। बोलिए इतनी बैठकी कर लें और लगवा दें अखिलेश यादव के घर पे छापा, जब हम सारा पैसा निकलवा दें। जब हम लोग ये अभियान चलाते हैं तो ये जाते हैं रात को मोदी जी के यहाँ,
अच्छा। हाथ जोड़ लेते हैं, मत कुछ करिए, हम आप ही के साथ हैं। देखा नहीं आपने सदन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अखिलेश जी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। ये मित्रता कैसे बिना मिले मित्र हो जाते हैं? तब तो आप भी उनके मित्र हुए, मैं तो बता रहा हूँ, अलायंस में आप भी तो हैं। हम तो कह ही रहे हैं, हम जो बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने गलत नहीं ना कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, सदन में कहा कि ये आते हैं अपनी फाइल क्लोज कराने के लिए। तो आप दिन भर आप पीसी करेंगे, ट्वीट करेंगे, गाली देंगे और रात को जाएंगे कहेंगे कि हमारे खिलाफ कुछ मत करिए। तो ये समय आने पर ये सारी चीज़ें उजागर हो जाएगी। अभी जनता के बीच में जो इन लोगों का कर्तव्य चल रहा। अच्छा, एक तमाम सवाल चल रहे हैं, सवाल ये चल रहे हैं कि जब से समाजवादी पार्टी ने सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया महिला सभा का, तब से ओम प्रकाश राजभर जी की नींद उड़ गई है। वो परेशान हो गए हैं। सुबह उठते ही अखिलेश जी पर ट्वीट कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं फेसबुक पर, लगातार परेशान है वो। तो सीमा राजभर ने अकेले ओम प्रकाश राजभर को परेशान कर दिया है। ऐसा बताइए क्या गलत तो उन्होंने निशाना साधते थे, क्या गलत साधते हैं? 5 दिन का रिकॉर्ड उठाइए, 5 दिन का, 5 दिन में 5 बड़े वारदात हुए। 5 वारदात के मुख्य आरोपी कौन पाए गए आप बताइए? ये बार बार चैनल पर आते हैं, पीसी करते हैं या ट्वीट करते हैं या कुछ बयान देते हैं, तो वो बयान देने से पहले क्या ये नहीं सोचते हैं कि इस बयान का रिएक्शन क्या आएगा? मऊ में एक राजभर की हत्या हुई, राम जन्म राजभर, हत्या करने वाला समाजवादी पार्टी का राम सबद यादव प्रधान। अखिलेश जी ने क्या इस पर ट्वीट करने की कोशिश किया? सूर्या चौहान जिसकी हत्या बकरीद के दिन जिस तरीके से बकरे का हलाला किया जाता है, काट दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसी तरीके से उस लड़के को मार दिया गया। आप बताइए कि उसका एनकाउंटर हो तो गया ना, एक जुबान इनका नहीं खुला। लिखे कि सूर्या चौहान के साथ गलत हुआ है, नहीं लिखा उन्होंने ये कहा कि इनकाउंटर गलत हुआ। आप उठाइए इनके नेताओं का बयान, ये क्या कह रहे हैं कि इनकाउंटर गलत हुआ। आप पीठ पे छुरा मार करके कहेंगे कि मैं दोस्ती के साथ इस तरह कर रहे हैं, वो छोड़िए। अब आइए, अच्छा, वही सवाल ले लेते ना फिर। हाँ। वहाँ पर एक लड़का है त्यागी, उसकी भी तो हत्या उसके दोस्त ने की, दोस्त हिंदू है, तो उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उस पर आप लोग क्यों उनसे सवाल क्यों? आजमगढ़ में एक विश्वकर्मा का, नहीं उस पर आइए ना, आप सवाल टालिए मत। अगर गाजियाबाद में है तो वहीं रहिए। गाजियाबाद में अगर सूर्या चौहान की हत्या होती है तो असद का एनकाउंटर होता है, ठीक है, होना भी चाहिए, गलत किया उसने तो अगर वहीं पर त्यागी जो है पैरालंपिक है, देश के लिए मेडल लाया है, वो उसकी भी हत्या उसके दोस्त ने की, दोस्त हिंदू है, वो जेल में डाल दिया जाता है, तो ये दोहरा रवैया क्यों? नहीं, दोहरा रवैया नहीं है, उसका एनकाउंटर होगा। हर घटना के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। अच्छा, जैसा मतलब उसकी जान, त्यागी की जान नहीं है और सूर्य चौहान की जान है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक गारंटी है, हर एक नागरिक की हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अगर दोषी यादव और मुसलमान निकल गया तो इनकाउंटर या गोली तैयार है, बिल्कुल गोली लगेगी, बिल्कुल। मामला यादव और मुसलमान का नहीं है। 145 इनकाउंटर हुए, उसमें 145 हिंदू है, 67 मुसलमान का इनकाउंटर हुआ। रिकॉर्ड उठा के देखिए, 2017 से 2026 के बीच में 13,043 पुलिस की कार्रवाई हुई, 32,000 गिरफ्तारियां हुई है। 32,000 में आधे से ज़्यादा हिंदू हैं। क्या कहेंगे आप? ये जो हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखा जाता है, अपराधी की श्रेणी देखी जाती है। अपराधी अगर पुलिस पर हमला कर रहा है तो पुलिस क्या करेगी? हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी। आपको लगता नहीं कि सारे जो इनकाउंटर होते हैं, सबकी जो स्क्रिप्ट होती है, सबका जो वो चीज़ें निकल के आती हैं सामने, सब सेम होता है कि अपराधी भाग रहा था, उसने गोली चला दी? अब आप बताओ, इस देश में आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। अब सरकार पुलिस को जिम्मेदारी दी है कि कोई भी व्यक्ति किसी गरीब के साथ अन्याय करता है, कहीं किसी के साथ धोखा करता है, किसी के साथ अन्याय करता है, किसी के साथ गलत आचरण का प्रयोग करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। पहले क्या होता था? FIR नहीं होते थे। पहले थाने पर दरोगा कोई और होता था गेट के बाहर, और गेट के अंदर दरोगा कोई और होता। अरे खेतासराय में आजाद बिन मारे गए हैं, सोले राजभर और भोले राजभर जो हैं वो भागे हुए हैं। नहीं, आप ये बताओ उस घटना के बारे में आपको क्या पता है? ये जो लगातार जो सौम्या उनकी बहन है, वो लगातार सौम्या बिंद इस बात को कह रही है कि सोले राजभर जो भोले राजभर वो मुख्य आरोपी हैं, वो बचाए जा रहे हैं, वो भागे जा रहे हैं। ऐसा है कि उसी के बयान को अगर देखा जाए तो उसके 4 बयान आए, और चारों बयान 4 तरीके के हैं। और चारों बयान में रवि यादव को जब एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने मार दिया,
तो वो उसके परिवार के अन्य सदस्य कह रहे हैं कि हाँ उसके साथ सही हुआ कि उसी ने ये चीज़ें उसका उकसा करके इस तरह से किया। आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी के ऊपर आरोप लगा दीजिए, जांच के बाद जो सही पाया जाता है उसके खिलाफ वो कार्रवाई होती है। किसी का नाम ले ले करके आप क्यों नहीं आरोप, जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए। जांच में रवि सही पा गए, रवि दोषी मिल गए उस जांच में। अगर जांच में वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य जो तफ्तीश के बाद जो रिपोर्ट आई है उसी रिपोर्ट, हम कह रहे हैं कि अगर गलत हुआ है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए हाई कोर्ट कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है। शोले राजभर और भोले राजभर गलत है कि नहीं है ये बताइए। ये जांच का विषय है, वो पुलिस जांच कर रही है। रवि यादव के ऊपर जांच नहीं होना चाहिए था। उनकी जांच हुई है, रिपोर्ट आई है, कार्रवाई हुई, उनकी आ गई तुरंत। और भी जो जांच आ रही है और भी जो दोषी पाए गए हैं उसमें जो लिप्त हैं उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अच्छा, आपने एक सेना बनाई है अपनी, एक RSS, उसमें आप मुसलमानों को भी भर्ती किए, उसका भी एक प्रकोष्ठ बनाया है, क्या जिम्मेदारी देंगे उनको? जिम्मेदारी देंगे कि समाज के लिए काम करो, नफरत के खिलाफ काम करो, भाईचारा बनाओ, देश के लिए लड़ो, राष्ट्र को सुरक्षित करने का काम करो। गरीब का समाज में जो आपके वर्ग के लोग हैं अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करो, रोजगार पाने के लिए रोजगार के प्रति जागरूक करो, सरकार की योजनाएं जो चल रहे हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करो। भाजपा मुसलमानों को टिकट देगी? बिल्कुल देती है। यहाँ का इस देश में भारतीय समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है जो सभी समाज की बात करती है। यहाँ अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, मुसलमान भी है, सब समाज के लोग हैं। अब्बास अंसारी पे क्या कहेंगे? इस बार कहाँ जाएंगे वो? टिकट सिंबल आपका रहेगा कि साइकिल में जाएंगे? वो तो मैं सुना काकरोच पार्टी ज्वाइन कर लिए। काकरोच पार्टी बातचीत है कि नहीं है आपकी? बातचीत क्यों नहीं होती, बातचीत तो होती रहती है। तो सिंबल रहेगा छड़ी का? नहीं, वो साइकिल से जाएंगे, काकरोच पार्टी पर जाएंगे। वो बता तो रहे हैं, बयान दे तो रहे हैं, काकरोच पार्टी में जाएंगे। अच्छा। हम लोग वो अपना तय करके हम लोग तय करेंगे, हमारी पार्टी वहाँ लड़ेगी, चुनाव छिंछड़ी लड़ेगी। हाँ, तो प्रत्याशी वो रहे कोई और रहेगा? नहीं, पार्टी हमारे प्रत्याशी तय करेगी, जो प्रत्याशी तय होगा वो बहुत बहादुर आदमी होगा। तो अब्बास बहादुर नहीं है? वो समाजवादी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो बताएंगे ना कि हम बहादुर रहेंगे। जनता बताएगी, वो बताएंगे। जनता बहादुर बनाती है, जनता जिसको चाहे उसको पैदल कर दे। अच्छा, आप लोग देखिए, आप लोग परिवारवाद पे बहुत बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है तमाम से। आपके वहाँ परिवारवाद नहीं है अरुण जी, सही बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा। देखो, परिवारवाद की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है? विरासत में सियासत अगर मिल जाए तो उसको परिवारवाद कहते हैं। ठीक, संघर्ष से सियासत पाना। अब आप बताओ, हमसे ज़्यादा माननीय ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर जी प्रतिदिन 10 गांव, 12 गांव, 18 गांव, 20 गांव दौड़ा करते हैं। 10,000, 5,000, 20,000 की सभा करते हैं, 50,000 की सभा करते हैं। अगर हम गांव-गांव जल चल करके लोगों को जगा रहे हैं तो जो लोग ये बात कह रहे हैं वो भी इस बात को प्रमाणित करके दिखा दें, पता चल जाएगा। अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं होते तो शायद श्री अखिलेश यादव जी राजनीति में इस स्थान पर नहीं होते। इस बात को देश के लोग स्वीकार करते हैं और उनको भी स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने ज़मीन तैयार किया और उस ज़मीन पर उनको मौका दिया और उस मौके पर उनको मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री 12 में बने, 12 के बाद जितने चुनाव उन्होंने लड़ा उनके ही बनाए ज़मीन पर लड़े। हम लोग उस ज़मीन पर बना करके लड़ रहे हैं। हमारे नेता संघर्ष किए, उसी रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। अब बताओ कि जो हमारे नेता काम कर रहे हैं, हम लोग क्या काम नहीं कर रहे हैं? आप हमसे यहाँ बात कर रहे हो क्यों? 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने भाजपा को अकेले यूपी में नहीं हरा दिया? नहीं यार, वो झूठ बोल के हराया ना। अरे 37 सीट आई है। झूठ नहीं, वो झूठ बोल के आई ना। क्या उन्होंने झूठ बोला? आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म। क्या लल्लू सिंह का बयान नहीं आया था अयोध्या वाले फैजाबाद के सांसद? बता रहे हैं, हमारे 3 नेता संविधान खत्म करने का बयान दे दिए, आरक्षण खत्म करने का बयान दे दिए। कोई छोटी बात है? ये बयान उनके निजी थे, वो अपने निजी बयान दे, दल का बयान नहीं था, एनडीए का बयान नहीं था, वो निजी उनका बयान था। उस बयान ने दल को नुकसान पहुंचाया, दल ने इस बात को महसूस किया। अब बताइए, जैसे ही लोकसभा चुनाव बीता, विधानसभा चुनाव आए, 10 विधानसभा चुनाव में बताइए उसका असर रहा। उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, मिल्कीपुर में कैसे चुनाव हुआ वो हम सबको पता है। सपा जीत जाती है तो वो उपचुनाव में सत्ता का नहीं होता। नहीं, मिल्कीपुर में कैसे चुनाव हुआ वो छोड़ो, तस्वीरें वहां से आती हैं कि एक दादा कह रहा है कि हमने 6 वोट दिया भाजपा को जाकर के। बताओ, जब घोसी में वो सपा जीत गई थी तब तो डंका पीट के कह रहे थे कि घोसी, देखिए घोसी याद दिलाएंगे। फिर घोसी में ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला था कि अगर घोसी भाजपा नहीं जीतती है तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। भाई बात क्या कहा मैंने? यही कहा ना, जब सत्ता पक्ष हार जाता है तो विपक्ष दवा करने लगता।
और जब सत्ता पक्ष जीत जाता है तो विपक्ष क्या कहता है कि सत्ता का चुनाव था इसलिए सत्ता जीत गई। ये सब फर्जी बातें मत करिए, ये देश के सामने ये मूर्ख बनाने वाला बात हो जाती है। जनता जिनको मतदान करती है, ईवीएम मशीन में जाकर वोट करती है, वो जीत जाता है तो उसकी सराहना होती है, जो हार जाता है उसकी आलोचना होती है। ईवीएम सही है, आलोचना जैसे हार के माई बाप नहीं होते हैं, जीत के सैकड़ों माई बाप होते हैं। ईवीएम सही है, बिल्कुल सही है। अब आप बताइए 37 सीट जीते, अभी बताया आपने कि 37 सीट जीते, ये बताओ कैसे जीते? वो तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में कह चुके हैं कि अखिलेश जी कि अगर हम 80 का 80 जीत जाएं फिर भी हम ईवीएम में भरोसा नहीं करेंगे। 37 सीट जीत गए ना, तो ऐसा करो अगर नहीं ईवीएम भरोसा है तो 37 सीट इस्तीफा दिलवा दें और कह दें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाथ जोड़ के कह दें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक बैलेट पेपर आ नहीं जाएगा तब तक हम चुनाव। एक तरफ आप चुनाव ईवीएम से लड़ोगे, दूसरी तरफ कहोगे कि मुझे ईवीएम से लड़ना नहीं है, तो हाथ जोड़ लो ना कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, तो बात समझ में आ जाएगी। हाँ भैया अभी ईवीएम से नहीं लड़ना चाहते हैं, जब बैलेट पेपर जब जमाने में आएगा उस जमाने में लड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी अपना फेसबुक खुद चलाते हैं कि कोई टीम का चलाता है? वो स्वतः चलाते हैं, पूरा वो खुद लिखते हैं, वो पूरा वो लिखते हैं। आप क्या समझते हो, आप ऑल इन वन नेता हमारे हैं। आप कहो उनसे सुबह सुबह उठ जाते हैं, ऑटो चलाने के लिए कहो चला देंगे। अखिलेश जी से कहो ऑटो चलाने के लिए बाहर आ जाएंगे, मुँह पकड़ लेके गड़िया टम्पुआ उधर भग जाएं, खाई में गिर जाएंगे। जब नहीं चलाएं तो कैसे चला? मैं बता तो रहा हूँ, उनसे कहो गलीचा बिन लें, नहीं बिन सकते, वो गलीचा हाथों में काट लेंगे अपना। उनसे कहो जो है कि आलू की खेती करो, सब्जी खेती करो। अखिलेश जी अगर बोल दें, एक मिनट, अखिलेश जी अगर बोल दें कि आइए किसी बिल्डिंग का नक्शा बना देते हैं, आइए टेक्नोलॉजी बात करते हैं, तो राजभर जी कर पाएंगे? ये बताओ, सबका अपना अलग है। हम विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, अगर विदेश से पढ़ के आए हैं ना, उनसे कह दो कि गांव में जो किसान रहता है धान की खेती करता है, धान की कटाई कैसे होती है, किस चीज़ से होती है, वो नहीं बता पाएंगे। जिस हसुआ से होती है उसको जब वो पकड़ेंगे तो वो काटना होगा धनवा का जो है ना, तो वो हथवे काट लेंगे। स्थिति क्या है, जो गांव से जुड़ा होता है, गरीब से जुड़ा होता है, समाज से जुड़ा होता है, उसको हर चीज़ के बारे में पता होता है। और जो अमेरिका वाला होता है, लंदन वाला होता है, वो विदेश वाला होता है, विदेश की ज्ञान विदेश की हो सकती है, लेकिन भारत का ज्ञान जो है गांव में रहता है। भारत की परंपरा गांव में रहती है, भारत की संस्कृति गांव में रहती है, भारत की व्यवस्थाएं गांव में रहती है, और गांव की व्यवस्थाएं को जब पता नहीं है। जहुराबाद आपके पिताजी जीते हैं 2022 में, तो क्या समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका नहीं थी उसमें? तो ये बताओ कि 47 सीट थी ना 17 में, 2022 में 125 सीट पहुंचाए, तो इसमें हमारी भूमिका नहीं थी? ये बात वो नहीं समझते हैं। अगर 122 तक पहुंचाने में हमारी भूमिका है तो इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए। ये दावा मत करें कि हमारे दम पर जहुराबाद, तो क्या 2017 में इनके दम पर हम जीते थे? तो हमारे साथ थे 2017 में, हम एनडीए के दम पर जीते थे, और 2022 में भी हमने उनको जिताया। जहां भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें में 6 सीटें जीतती थी, 5 सीटें जीतती थी, 4 सीटें जीतती थी, वहां समाजवादी को जिताया गया। ये बात फर्जी बात है, ये सब इसीलिए तो नहीं जीतना चाहती। तो एक बात बता दे रहा हूँ, ये जितने समाजवादी कार्यकर्ता हैं ये अपनी भाषा पर, अपनी मर्यादा को कंट्रोल करके रखें, तो जीत जाएंगे। नहीं तो अखिलेश जी को जिता नहीं पाएंगे। अखिलेश जी को जिताना चाहते तो मेरी सलाह मान लें कि आप पिछड़े नेताओं को, दलित नेताओं गाली देना बंद कर दो। आप न्यायिक बात करो, सामाजिक न्याय की बात करो। सरकार गलत कर रही है तो उसकी आलोचना करो, लेकिन किसी की माँ बहन करोगे तो ये तुम्हारे कमेंट के नीचे वो ही मतदाता आता है जो मतदाता आपको कह रहे हो पीडीए, तो वही बात वो भी आता है देखने के लिए कि ये हमारे लिए कितना अच्छा की बात कर रहा है। आप उसको मारने की बात करोगे, उसको काटने की बात करो, उसको गाली देने की बात करोगे, उसको सताने की बात करोगे, तो वो कमेंट में आके पढ़ता है साला अभी ये नौटंकी चल रही है तो सत्ता मिल जाएगी तो क्या चलेगा। एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, एनसीआरबी के आंकड़े महिला सुरक्षा जो है उसमें इतना हालत गंभीर है कि उत्तर प्रदेश में टॉप कर रहा है। बताइए 2017 से पहले 12 बजे रात को कोई महिला सड़क पर उतरना नहीं चाहती थी। अरे वो आंकड़े उससे ज्यादा हैं भाई। अब आप बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए 2017 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छी नहीं थी, लोगों ने बदल दिया, ठीक, बदल दिया ना, बदला ना, ठीक है। तो अगर भाजपा को लाए हैं तो यहाँ पर हालत और ज्यादा है, तो उसको बदलना चाहिए। अगर मान लो गलत सरकार काम करती तो 17 में भी जिताई, 22 में भी जिताई, तीसरी बार प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री बनाई, और चौथी बार प्रधानमंत्री बनाएगी, और तीसरी बार मुख्यमंत्री यहाँ फिर बनाएगी सरकार एनडीए को। तो अब अगर जनता के बीच में सुशासन नहीं होता, जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंचती,
जनता के कार्य नहीं होते। पहले क्या होते थे, नौजवान जो है सड़क पर उतर गया, पता है आपको? कौन नौजवान उतरा? आप बताओ। नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक हुआ, आपका एएसआई का पेपर लीक हो जाता है। ये क्या है आखिर, बताइए। ऐसा है कि अगर कहीं से कोई मसले गलत हो रहे हैं, सरकार उस पर एक्शन ले रही। अब देखो ये कानून बनने जा रहा है कि कहीं पेपर नहीं हो पा रहा इस सरकार में, बताइए। ऐसा है कि आज एक साथ 62,244 पुलिसकर्मियों को कभी आपने देखा था कि उनको नियुक्ति पत्र दिया गया उत्तर प्रदेश में? एक साथ एक समूह में बैठा करके नियुक्ति पत्र दिया गया और ये उदाहरण पेश किया गया कि जो समाजवादी की सरकार में रेट तय हुए थे कि 10 लाख ला करके रखोगे तब तुम्हारा लिस्ट में नाम आएगा, आज उस 62,000 में एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे 10 लाख रुपया मांगे गई। एक साथ मैं पूछ रहा हूँ, नीट पेपर के मामले भर्ती बच्चे जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में बच्चे सड़क पर हैं, टीचर रो रहे हैं, इनकी वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, 3-3 कोचिंगें बंद हो गई है। सरकार इस मसले पर गंभीर है, कानून बना रही है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, छात्रों के साथ अहित ना हो। इसके लिए सरकार कानून बना रही है। जो पेपर जहां से छपते हैं, जहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके उपाय बनाए जा रहे हैं। उसकी सेना के हवाले इस व्यवस्था को लाने की तैयारी हो रही। आने वाले समय में देखो जो चीज़ें गलत होती हैं उन चीज़ों को सही करने का प्रयास सरकार करती और आने वाले सही होगा। इससे जनता को और हमारे युवाओं को निश्चिंत रहना चाहिए। आपकी जो आरएसएस है उसकी क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? बहुत भूमिका होगी, इतनी भूमिका होगी कि गाली देने वालों को ठिकाने लगा देगी। मतलब कि जो समाज के साथ अन्याय करेगा, जो समाज के साथ गलत करेगा, जो गरीबों के साथ धोखा करेगा, गरीबों के साथ अन्याय करेगा, उसको सही राह दिखाने का काम। भाजपा की भी तो आरएसएस है, टकरा नहीं आएंगे आप लोग? नहीं, देखिए हमारी सेना का काम दूसरा है। हमारे राष्ट्रीय सुहेल देव सेना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं है, उनका काम दूसरा है, हमारा काम दूसरा है। हमारा काम जो है, किसका काम बढ़िया है फिर? भाई सब अपना अपना काम कर रहा है, हम अपना काम बढ़िया बताएंगे। आप उनसे पूछने जाएंगे, वो अपना काम बढ़िया बताएंगे। जिससे पूछने वो कहेगा हम खराब कर रहे हैं। सारे लोग काम कर रहे हैं अच्छे। हमारे लोग जो कर रहे हैं, आज जिस तरीके से धरातल पर जो नौजवान गलत राह पे जा रहा है, एक तो नशे के राह पे जा रहा है, आज युवा जो है नशे पर जा रहा है, तो उसको सही राह पर लाने का काम राष्ट्रीय स्वयं देव सेना करेगी कि आप नशे से हट करके शिक्षा की तरफ चलो, गरीबों के प्रति समर्पित बनो, अपने भविष्य के लिए चिंता करो, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे रोजगार का अवसर होगा। अब 5 लाख रुपया बिना ब्याज की सरकार लोन दे रही है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की योजना के माध्यम से। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट से प्रस्ताव लाया था, उसमें सहमति दिया था और उसमें इन्होंने एक राय दिया था मुख्यमंत्री जी को कि जो दूसरे बड़े बड़े कंपनियों को जो लाभ जाते हैं, अगर वो युवाओं को लाभ जाएगा तो उससे फ़ायदा मिलेगा। 5 लाख बिना ब्याज का लोन जा रहा है। हर जिले में 1 लाख, 1.25 लाख, 60,000, 80,000 नौजवानों ने फार्म भर करके रोजगार का अवसर लिया। अब आप बताओ कि इससे जो लोग लाभान्वित हुए हैं तो क्या वो सरकार को गलत ठहराएंगे? उन नौजवानों के हित में सरकार ने काम किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने करोड़ के आसपास नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का अवसर किया, महिलाओं को जोड़ने का काम किया, किसानों को लाभ देने का काम किया। पहले गन्ना नहीं भुगतान हो पाती थी, 400 रुपये का रेट से गन्ना का भुगतान हो रहा। तमाम चीज़ें जो है, आज आवास का मसला हो, शौचालय का मसला हो, पेंशन का मसला हो, आयुष्मान का मसला हो, और सबसे ज़्यादा गरीब के बीमारी का पैसा, अगर उत्तर प्रदेश में कोई नेता गरीब के इलाज के लिए पैसा देने का काम किया है तो मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित होकर के गरीबों के इलाज के लिए पैसा देने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती के चुनाव क्यों नहीं करा पाए? बड़ा सवाल उठा। इसमें समाजवादी पार्टी लोग नहीं चाहते थे कि चुनाव हो। अरे हाँ, कैसे? अपना एक टोपी और गमछा लगा करके कोर्ट में भेज दिया कि जाइए, इसमें जो है आप एक ऐसा याचिका दाखिल करिए कि इसकी सुनवाई पिछले 1 महीने तक ना हो पावे। गए। अरे जब पिछड़ा आयोग का गठन ही नहीं हो पाया था तो उसमें क्या आप समाजवादी पार्टी कहाँ से आ गई? आज ही तो आई है, वही है, याचिका चली गई है। देखा नहीं देखा? अभी खबर नहीं पहुंची आपके पास? अभी तुरंत आई है खबर कि पंचायत चुनाव को लेकर के जो याचिका पड़ी थी उसमें एक याचिका और बढ़ गई। वो किसके तरफ से बढ़ी? नाम आया, फलाने अंसारी, फलाने खान, ये सब आया। मतलब समाजवादी पार्टी खान साहब को आगे करके ये दिखाना चाह रही है कि नहीं, सरकार नहीं चाह रही है चुनाव। आप कोर्ट में जाकर के क्या अपील कर रहे हो, क्या दाखिल कर रहे हो, सरकार को पता है। कोर्ट ने मांगा था कि आप चुनाव क्या, सरकार ने जवाब दे दिया।
अब हमको कोर्ट का आदेश आ जाएगा कि चुनाव आपको कराना है, सरकार चुनाव करा देगी। तो हमने तो आयोग का गठन कर दिया, 5 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया, 5 सदस्यों ने आरक्षण प्रक्रिया का अभियान चला दिया, रिपोर्ट आएगी, चुनाव हो जाएगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत पैदा करने वाले लोग, जिन लोगों को ये लग रहा है कि हम विधानसभा नहीं जीत पाएंगे, तो ये लिख लो आज कि वो जिला पंचायत भी नहीं जीत पाएंगे। इसी लखनऊ में मैं गया था, भाजपा का गढ़ है जहाँ पर वोटर ज़्यादा रहते हैं, वीडियो मेरे पास दिखा दूंगा मैं। भाजपा को वोट देने वाली महिलाएं कह रही हैं कि अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, बहुत परेशान हैं हम लोग महंगाई से। नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। देखिए, कुछ लोगों को भड़काया जाता है। अब जैसे क्या है, युद्ध चल रहा है दुनिया के देशों में, चल रहा है ना। अब ये बताओ कि जहाँ से डीजल आता है, पेट्रोल आता है, LPG आता है, तमाम रिफाइन आते हैं, दूसरे देशों से जो हमारे यहाँ आयात होते हैं, अगर वहाँ से आयात बंद हो जाएगा तो फिर असर आएगा कि नहीं भारत पर? अब बता रहा हूँ मैं। अब दूसरे देशों का उठाकर देखो कि महंगाई चरम सीमा क्या है। दुनिया की ताकतवर देश है अमेरिका, जापान, चीन। अब उठा के देखो वहाँ की स्थिति। अपने पड़ोसी राज्य देश देख लो, नेपाल की स्थिति क्या है। मतलब यही दिन आगे भारत का कि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर होगा। अगर दूर तक बात, नेपाल हम कंपेरिजन नहीं करा रहे हैं, मैं ये कंपेयर अमेरिका से। आज जिस तरीके से हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल में है, आज सड़क पर जाकर देखो, गैस इस पे पेट्रोल पंपों पर इन्हीं लोगों के अफवाह के वजह से देखा ना, 4 दिन 5 दिन कितने अफरा तफरी मच गया था। डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, लाइन लग गई 3-3 किलोमीटर तक। आज देखिए स्थिति क्या है, सामान्य स्थिति। तो चीजें सरकार सामान्य करने के लिए प्रयास कर रही है कि जो दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है उसका असर भारत पे न पड़े, इसके लिए हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि जनता को राहत। आप उत्तर प्रदेश में चाहे आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, मऊ हो गया, बलिया हो गया, गांव में जा करके महंगाई के नाम पर, मतलब महंगाई कम हुई है, अच्छे दिन आए हैं और रोजगार मिला, इसके नाम पर आप लोग वोट मांग लेंगे? देखिए, हम मांग रहे हैं वोट किस बात से। हमने उनको शौचालय दिया, उनको राशन दिया, आवास दिया, पेंशन दिया, उनके गांव की सड़कें बनाई, उनको बिजली पहुंचाई, उनको इलाज की व्यवस्था कराया, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई का इंतजाम किया। अब आप बताओ, सामाजिक मुद्दे इस देश में, जाति जनगणना पिछले 20 सालों से क्यों नहीं हो पा रही थी? आज देश में जातियों की गिनती शुरू कराने की अभियान चल रहा है। अब ये अभियान होने के बाद पता चलेगा कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कौन वर्ग कहाँ कमजोर है। रिपोर्ट आएगी, उस आधार पर सामाजिक न्याय देने के लिए रोहिणी आयोग का गठन हुआ है देश में। उस रोहिणी आयोग को रिपोर्ट लागू कराने के लिए, जो कोटे में कोटा की व्यवस्था, जो कमजोर वर्ग है उसको सही राह पर ले जाने के लिए, उसको आरक्षण की व्यवस्था कराने के लिए देश में अगर कानून बन रहे हैं तो इसका समर्थन सभी ओबीसी वर्ग के नेताओं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दलित नेताओं करना चाहिए ना। इसी देश में 9 राज्यों में कोटे में कोटा करके व्यवस्था दिया गया। फिर इसी 2025 और 26 के बीच में चुनाव हुए हरियाणा में ये व्यवस्था तो लागू हो गया। SC ST को, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को कोटे में कोटा करके आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन इसकी वकालत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ क्यों बातें कर रही? इसका मतलब कि ये मजबूत को मजबूत बनाना चाहते हैं और कमजोर को कमजोर बनाकर। अरे सपा तो कह रही है कि महिलाओं को आरक्षण 33% दे दीजिए, 50 दे दीजिए, इसी 27 की विधानसभा चुनाव में दे दीजिए। कहाँ विरोध कर रही है? अच्छा, ये बताओ, जहां इनको समर्थन करने की बात आई, जिस जगह उनको न्याय दिलाने की बात आई, वहां तो दफ्ती लेकर के विरोध कर रहे थे। वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं था, आप कैसी बात कर रहे हैं? तब वो क्या था, वो बताइए। वो परिसीमन का मामला था। 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है। एक बात बताओ, अगर मान लो परिसीमन है तो बिल, वो एक्ट बन चुका है। वो महिलाओं के साथ अगर कोई देश की सरकार काम करना चाह रही है तो महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे तो दे दी ना, 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, दे दीजिए 50% महिलाओं को। सपा कह रही है, अखिलेश जी कई बार कह चुके हैं, आप दे दीजिए उसमें, आप लकीर खींच दीजिए। देखिए सपा दे रही कि नहीं दे रही है? सरकार ने लकीर खींचा है। सरकार तो न्याय की लकीर खींची, वो तो महिलाओं के लिए भी लकीर खींचे हैं, युवाओं के लिए भी खींचे हैं, किसानों के लिए भी खींचे हैं, व्यापारियों के लिए भी खींचे हैं, आम नागरिक के लिए खींचे हैं। जिन लोगों को इनका समर्थन नहीं मिल रहा, वह लोग समर्थन पाने के लिए इनके कार्यों को रोकने में लगे। देश की सरकार, नीट में आरक्षण नहीं था, वो पिछड़े वर्गों को था ना, सरकार ने कराया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा नहीं था, पेपर ही नहीं हो पा रहा है तो आरक्षण क्या मतलब? क्या बात कर रहे हैं, पेपर होगा। पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संवैधानिक दर्जा मिला। आज पूरे देश में सामाजिक न्याय की चर्चा हो रही है।
तो देश के प्रधानमंत्री जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो आवाज़ है वो देश के कोने तक गई है। और आज जन जन तक यह बात कह रहा है कि सामाजिक न्याय के लिए अगर सही राह पर कोई कर रहा है, देश की रक्षा के लिए सही काम कोई कर रहा है, महिलाओं के लिए कोई काम कर रहा है, बुजुर्गों के लिए कर रहा है, युवाओं के लिए कर रहा है, व्यापारियों के लिए कर रहा है, हर वर्गों के सही दिशा में हित के काम कर रहा है, तो वो एनडीए सरकार काम कर रही है। आज बताइए, अगर हमारे खिलाफ हम गलत काम करते तो क्या देश की सरकार हमारे खिलाफ नहीं खड़ी होती या देश की जनता नहीं खड़ी होती? कौन धरना दे रहा है ये बताइए हमारे खिलाफ? धरना वही समाजवादी दे रही है, कांग्रेस दे रही है, अन्य विपक्षी दे रहे हैं। आम नागरिक बताइए ये कह रहा हो ये कि सरकार गलत कर रही है। आम नागरिक खुशहाल है? अगर खुशहाल नहीं होती तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाती, मुख्यमंत्री 2 बार बनाती। 400 का नारा देके आप लोग 240 पे आ गए। नहीं अगर नीतीश जी और नायडू जी नहीं होते सरकार कहाँ बन पाती बताइए? ऐसा है कि वो झूठ की राजनीति जो है, जैसे होता है काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो अब 22 चुनाव के बाद 24 के बाद 27 के बाद ये अपना वो गठरी ये बांधे समेट ले और समेट करके गए थे ये अपने भाई भतीजे को जिताने के लिए बिहार में गए थे ना, जा करके वहाँ भी यही नारा दे रहे थे कि हम सामाजिक न्याय दिलाने आए। जिस सीट पर इन्होंने सामाजिक न्याय दिलाया वहाँ उस सीट पर बुरी हार हुई है। जिस जिले में गए, जिस राज्य में गए, ये पहले महाराष्ट्र गए वहाँ भी बुरा हाल कर दिए, हरियाणा गए वहाँ भी बुरा हाल कर दिए, ये बंगाल गए वहाँ भी बुरा हाल कर दिए, ये बिहार गए वहाँ भी बुरा हाल कर दिए। ये जहाँ गए जिसके समर्थन में खड़े हुए अब तो हाथ जोड़ लिए कि हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए, आप अपना काम करिए। अब मुझे पता चल गया कि 2027 में आपका भी 27 नहीं आने वाला। अब आखिरी सवाल दे रहा हूँ मैं। अखिलेश जी ने बोला है कि पूरी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को सीमा राजभर अकेले देख लेंगी, यही कह के वो चुप हो जाते हैं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश जी अपनी पार्टी बचावें, सैकड़ों लोग, लाखों यादव, सीमा राजभर जी कुछ नहीं कर पाएंगे। लाखों यादव भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए काम कर रहा है। ऐसे लोग राजनीति में अपने भाषा को सही कर लें, नहीं यादव तो भाजपा की सरकार बनाएगा। हाँ बिल्कुल बनाएगा। यादव समाज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगा। आप नोट कर लो, जो साइकिल का झंडा लगा के घूम रहा था वो भारतीय जनता पार्टी झंडा लगा के कह रहा है कि हमें योगी और मोदी जी की नीति अच्छी लग रही है, ओम प्रकाश राजभर जी के कार्य मुझे अच्छे लग रहे हैं। हजारों लोग यादव तो मेरी पार्टी ज्वाइन कर लिए। आपको मैं बता दूं, आप कहाँ से लड़ने जा रहे हैं? सैकड़ों मुसलमान हमारी पार्टी ज्वाइन कर लिए। आप कहाँ से लड़ने जा रहे हैं? चुनाव तो तैयारी बन रही है, बहुत जगह से लड़ा जाएगा। अतरौलिया सुनने में लड़ा जाएगा, तैयारी अतरौलिया लड़ा जाएगा। संग्राम यादव वहाँ कोई सब खत्म हो जाएगा, कोई लड़ाई नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने अच्छे चुक बीमारी ठीक कर दिया। बीमारी इसलिए ठीक हो गई कि जनता के बीच में ये मैसेज देते थे कि हम बीमार इसलिए क्षेत्र में नहीं आते, और हम लोग 3 साल से ऐसा वहाँ चाँप दिया गया कि सारी बीमारी ठीक हो गई और गांव-गांव दिखाई देने लगे। ये ताकत जनता के बीच में काम, जो काम 20 साल से नहीं होता था, उस अहिरौला कप्तानगंज मार्ग को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयास से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वहाँ 21 किलोमीटर की सड़कें 58 करोड़ रुपया दे के बनवाया गया। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर बिना चुनाव लड़े, बिना वहाँ वोट लिए उस काम को किया। नरियाव सिकंदरपुर मार्ग 13 किलोमीटर थी, पिछले 20 साल से नहीं बन पा रही थी। माननीय ओम प्रकाश राजभर के प्रयास से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो 13 करोड़ रुपए आया और 5 किलोमीटर की सड़क बन रही है, जिससे कि वहाँ के व्यापारी भी खुश हैं, किसान भी खुश हैं, नौजवान खुश हैं, छात्र खुश हैं, और वहाँ की महिलाएं खुश हैं कि कम से कम यहाँ जो अभिशाप बना हुआ था वो अभिशाप को दूर करने का किसी ने प्रयास किया है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर ने किया है। और वही नहीं, गरीबों के इलाज में 14 करोड़ से ज़्यादा रुपया माननीय ओम प्रकाश राजभर ने दिया। किसी कैंसर बीमारी हुआ, हार्ट की बीमारी हुआ, लीवर की बीमारी हुई, किडनी की बीमारी हुई, बिना भेदभाव किए। और वहाँ जिसका नाम ले रहे हैं वो 30% कमीशन पर काम देते थे। अब आप सोचिए कि भ्रष्टाचार, लूट खसोट, डकैती, लोगों के साथ अन्याय, जुल्म कितना हुआ है। जुल्म करने वाला व्यक्ति अब खोज रहा है कि अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा। अब सोचिए कि जितने लोगों के सामने वहाँ जुल्म हुए हैं, लोग अब बदलाव के लिए तैयारी बना लिए हैं कि 2027 में इतनी बड़ी हार समाजवादी पार्टी होगी, उतनी बड़ी हार वो कभी सोची नहीं होगी। हर वर्ग वहाँ तैयार है। अगर आप यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ, उनका वर्ग, हमसे तो मुलाकात हो जाती है ना, उनका वर्ग कहता है कि मैं 20 साल इनके साथ संघर्ष किया, अब मेरे घर मेरा परिवार चला गया धरती छोड़ करके, आदमी झांकने तक नहीं आया। किसी के अस्पताल में भर्ती कराना हो तो कोई फ़ोन नहीं उठाया, थाने तहसील ब्लॉक पर किसी की मदद करनी हो तो बात नहीं होती है।
ऐसा व्यक्ति वो लोग कह रहे हैं, आम नागरिक कह रहे हैं, हर वर्ग के लोग कह रहे हैं कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। अब बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर के ऊपर निगाह लगाए हुए, अरुण राजभर के निगाह लगाए हुए, वहाँ छड़ी निशान पर निगाह लगाए हुए कि इस बार ये छड़ी आएगी और यही छड़ी से सबको वहाँ से भगाया जाएगा और 10 विधानसभा जीत करके तीसरी बार सरकार बना करके उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, अतरौलिया विकसित बनाने के लिए, आजमगढ़ को विकसित बनाने के लिए काम किया जाएगा। आज हर राज्य के हर जनपद देखिए, उत्तर प्रदेश के हर जनपद विकसित हो रहे हैं। आजमगढ़ जनपद 10 विधायक, 2 सांसद क्यों नहीं विकसित हो रहे हैं? ये सिर्फ घोटाला करते हैं, ये सिर्फ पैसा लूटते हैं और अखिलेश जी खुश करने के लिए सैफई पैसा पहुँचाते हैं। विकास का पैसा वहाँ नहीं, विकास पे खर्चा होता है, कमीशन लेकर के लूटपाट होती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ की जनता उब चुकी है, परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन के लिए अब टाइम आएगा, देखिएगा मतदान के समय एक तरफा लोग खड़े होंगे और कहेंगे कि हम परिवर्तन के साथ हैं, विकास के साथ। ठीक है, तो ये मेरे साथ अरुण राजभर जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम लोग इतना काम कर दिए हैं कि अब जनता के बीच जा करके और काम के बदौलत हम लोग वोट मांगेंगे और 27 में एनडीए की सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि अब बड़ी संख्या में यादव, जो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सिंबल लगा के चलता था, वो भाजपा ज्वाइन कर रहा है और बहुत सारे लोग इनकी पार्टी में भी ज्वाइन हो गए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं बिरादर मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।